अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ना हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको हम लोगों ने इंशाल्लाह डिस्कस करना है और इसकी तैयारी को आज से हम लोगों ने शुरू कर देना है, ताकि कोई भी इंसान है, कोई भी स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए और उसका जो है वो पेपर जो है वो पास हो जाए। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात कर ली जाए, इस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पैरा के फंक्शंस, जो बेसिक फंक्शंस हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग पैरा के एक्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसकी एक एमसीक्यूज़ की इंशाल्लाह सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, आपको बड़ा सारा फ़ायदा होगा। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो जो है उसको मैंने एट दी एंड जो है बेसिक जो फंक्शन है उनको उर्दू में भी मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम कर दूँ तो आपको ये जो है वो सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। ये इसके बेसिक जो है वो फंक्शंस हैं। इंग्लिश में भी इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, और इसके एक्ट को भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि पैरा के जो है वो बुनियादी फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले उर्दू वाली स्लाइड को डिस्कस करते हैं, सो डैट आपका जो है वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से बन जाए। ऐसे तमाम लोग जो कि सिंपल बीए या सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन की है, उन लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी। तो अगर हम लोग पैरा के फंक्शन की बात कर लें, इसके खुसूसी कवानीन पर अमल दरामद करवाना जो है वो पैरा का एक काम है। जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई पर काबू पाना, ज़रूरी अशिया की कीमतों का तयन करना और तजावज़ात के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ कवानीन पर अमल दरामद करवाना, ये जो है वो पैरा का जो है वो फंक्शन है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसके ये जो सीट्स आई हैं SDEO की, ये बड़ी ही अथॉरिटी वाली सीट्स हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होंगे, और ये जो है ना पंजाब की जो इन्फोर्समेंट की सारी कैपेबिलिटीज़ होंगी, उसमें इसका जो है ना वो मेन किरदार जो है वो पैरा का होगा, मेन किरदार पैरा का होगा। ठीक है, तो इस वजह से अभी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो अभी तकरीबन एडवर्टाइजिंग सीट्स को एडवर्टाइज़ किए हुए 16-17 घंटे हुए हैं। तो अभी तक जो एप्लीकेंट है वो हो चुके हैं जी 2000। ठीक है, 2000 एप्लीकेंट हो चुके हैं 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर ही। तो उसे क्या कहते हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह 1 लाख तक जाएंगे। तो पहला फंक्शन इसका मैंने बता दिया है, ये इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी। इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे हर तहसील में। पंजाब की हर तहसील या सब डिवीजन में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करना, जहाँ तरबियत याफ्ता अफसरान तफ्शीश, छापे और कार्रवाइयाँ कर सकेंगे। अब अफसरान के अख्तियारात क्या होंगे जी? मुआयना करना, तलाशी लेना और कब्ज़ा। मुआयना, तलाशी और कब्ज़ा। वैसे ये ना कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट भी काम करेगा पैरा ना, तो इनकी अख्तियारात काफ़ी ज़्यादा है। गैर कानूनी कब्ज़े या तजावज़ात को ख़त्म करवाना भी इसका काम होगा। ज़ख़ीरशुदा नाजायज़ सामान ज़ब्त करना भी इसका इख्तियार होगा। ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार भी किया जा सकेगा। जुर्माने आयद करना और कवानीन पर फ़ौरी अमल दरामद करवाना पैरा का काम होगा। इंतज़ामी समातें और अपीलें, शिकायत और केसेस की समात करना, फ़ैसला देना और अपील के लिए मुकर्ररा मुद्दत में कमिश्नर या अदालत में पेश करने का इख्तियार भी इसके पास होगा। जो इसका 17 ग्रेड का मतलब ऑफिसर होगा। जो अभी रिसेंटली सीट्स आई हैं वो तो 16 स्केल की हैं। इंशाल्लाह ये 5 साल के बाद प्रमोट होगी, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात हो जाएंगे। शफाफ और इखलाकी अमल दरामद, बॉडी कैम के ज़रिए, यहाँ इनकी जो है वो जो यूनिफॉर्म है इसकी बॉडी के ऊपर कैमरा लगा होगा, ताकि कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसको डिजिटलाइज़ किया जा सके, उसको शफाफ किया जा सके और प्रूफ जो है वो कलेक्ट किया जा सके। मुखबर जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना और इनाम देना, छोटी इतला पर जुर्माने आयद करना। ठीक है जी, कोई भी इनका जो मुखबर होगा उसको ये जो है वो इनाम भी देंगे, उसको पैसे भी देंगे, तो इनको इस हिसाब से भी जो बजट भी दिया जाएगा। दीगर अदारे जैसे कि पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट और दीगर सरकारी अदारों के साथ मिलकर जो है वो कवानीन पर मौसल अमल दरामद करवाना भी पैरा का ही जो है वो काम होगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये जो है वो उर्दू वाली जो स्लाइड थी जो मैंने इसको अटैच किया था वो मैंने आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दिया। अब हम लोग वन बाय वन इसके जो बेसिक फंक्शन है उसको देख लेते हैं। पैरा का फर्स्ट फंक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज जो बनाए गए हैं जैसे कि होर्डिंग एक्ट 2020, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024 और एंटी एनक्रोचमेंट लॉज, ये जितने भी कानून हैं इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो पैरा का काम होगा।
जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, इफ अ वेयर हाउस इन लाहौर इज फाउंड सीक्रेटली स्टोरिंग 1000 बैग्स ऑफ शुगर टू आर्टिफिशियली रेज द प्राइसेस, पैरा ऑफिसर कैन रेड द वेयर हाउस, सीज द शुगर एंड फाइन द ओनर अंडर द होर्डिंग एक्ट। तो ऐसा ही है, अगर कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ है, चाहे वो किसी भी सिटी में है, अगर उसने जो है वो स्टोर किए हैं चीज़ें, और उसको इसलिए स्टोर किया है कि जैसे मार्केट में देखूँगा मार्केट में चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं, तो मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करके मैं प्राइस जो कीमतें हैं उसको बढ़ा के बेचूँगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसको भी ये रेड वगैरह करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट लॉज के अंडर, और पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024 के अंडर और होर्डिंग एक्ट के अंदर जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2 के ऊपर बात कर लें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन। तमाम जो सब डिवीजनल लेवल के ऊपर इसके इन्फोर्समेंट थाने जो है वो बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये फैसलाबाद है तो उसकी जरांवाला तहसील है, सियालकोट मतलब गुजरांवाला है तो उसकी सियालकोट है, पसरूड है, इसी तरह जो है वो सारी तहसीलों में जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे, जहाँ पे लोगों का जो भी क्रिमिनल्स होंगे, कल्प्रिट होंगे, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो सामान है, उनको जो है वो ला के यहाँ पे जो है वो इन स्टेशन के ऊपर ला के रखा जाएगा और उनके अगेंस्ट इन स्टेशंस में कार्रवाई और समाअत वगैरह भी होगी। नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, इसके जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे उसकी पावर क्या होगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होंगे वो इंस्पेक्ट कर सकेंगे, सर्च कर सकेंगे, सीज कर सकेंगे, अरेस्ट कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे इलीगल स्ट्रक्चर और गुड्स को। बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ हैं ये, किसी भी दुकान को मतलब किसी भी प्रीमिसेस को चेक कर सकना, उसको सीज़ करना, उसको बंद कर देना, ठीक है, और जो क्रिमिनल्स होंगे उसको जो है वो अरेस्ट कभी कर सकेंगे। एग्जाम्पल, इफ अ स्ट्रीट वेंडर इज ब्लॉकिंग अ फुटपाथ विद एन अनऑथराइज्ड स्टॉल, पैरा ऑफिसर कैन रिमूव द एनफोर्समेंट ऑन द स्पॉट एंड इशूज अ पेनल्टी रिसीव्ड थ्रू देयर डिजिटल। कोई भी रेडियाँ शेडियाँ अब जो है वो फुटपाथ के ऊपर नहीं लगेंगी, रोड्स के साथ साथ जो है वो कुछ भी नहीं होगा, ताकि जो है वो ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सके और एक अच्छे मुआशरा जो है वो बनाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम लोग चौथे के ऊपर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग एंड अपील। कंडक्ट जो पैरा होगी वो कंडक्ट हियरिंग फॉर ऑफेंडर्स एंड अलाउ एन अपील प्रोसेस। अ शॉपकीपर फाइंड फॉर ओवर चार्जिंग मिल कैन अटेंड अ हियरिंग बिफोर अ पैरा हियरिंग ऑफिसर। ऐसे ही है, इफ़ द शॉपकीपर डिस एग्रीज दे कैन अपील टू द कमिश्नर विद इन 30 डेज। तो अगर कोई समझता है कि हमें हाँ जी मुझे गलत फ़ाइन हुआ है तो वो अपील भी कर सकेगा, उसकी अपील के में जो उसका जो आंसर है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो हो सकेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट है ये। इसको कह रहा है कि प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी थ्रू बॉडी कैम, ई गवर्नेंस, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एंड एविडेंस ट्रैकिंग। ऐसे ही है, जो मुखबर वगैरह होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो मुखबर होगा, जो इनको कोई रैकी वगैरह देगा, कोई भी बात बताएगा तो उसकी भी हौसला अफजाई के लिए इनके पास बजट होगा, उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे ये लोग, उसको उसकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसको मतलब जो है उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसको रुपये पैसे के साथ उसकी मदद की जाएगी जो इनका मुखबर होगा। ई गवर्नेंस सिस्टम होगा, मतलब कोई भी पैसे नहीं ले सकेंगे, डिजिटल सब कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर किसी को फ़ाइन होता है तो वो डिजिटली जो है वो सबमिट करवाएगा। इनके यूनिफॉर्म के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर कैमरा वगैरह लगे होंगे, ताकि अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं तो वो इलीगल काम ना करें, अपने अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। ड्यूरिंग एन एंटी hoarding raid, all pair officers wear body cameras so every action is recorded and uploaded to the central database, preventing corruption or false allegation। ऐसा ही है जी। अच्छा, नेक्स्ट वही छठा फंक्शन है कि जो विसल ब्लोवर होगा, मतलब जैसे आपके पास मुखबर वगैरह होते हैं, इनकरेज द पब्लिक टू रिपोर्ट वायलेशन विद सेफ्टी एंड पॉसिबल रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो जो भी कंप्लेन करेगा, कंप्लेनेंट होगा, उसको जो है वो पैरा प्रोटेक्शन करेगी और उसके साथ साथ जो है उसको रुपये पैसे के साथ और उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाएगा। फ़र्ज़ के अगर कोई इलीगल फ्यूल जो है वो स्टोर कर रहा है गुजरांवाला में या किसी भी सिटी में, तो पैरा जो है वो कंप्लेन करता है पैरा को कि ये पेट्रोल जो है वो हमें ज़्यादा पैसों में दे रहा है, या पेट्रोल की क्वांटिटी अच्छी नहीं है, ज़्यादा है, कम है। तो पैरा जो है वो क्या करेगी जी, उस पेट्रोल पंप के ऊपर जब वो रेड करेगी, रेड करने के बाद अगर चेक करेगी कि आया कि जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है वो ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, उस पेट्रोल पंप वाले को तो उसके अगेंस्ट तो जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी ही जाएगी। जो दूसरा होगा जिसने मुखबरी दी होगी उसको भी जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो उसको कैश रिवॉर्ड भी जो है वो दिया जाएगा।
तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का इख्तियारात हैं इनके पास, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अथॉरिटी वाली सीट है। मतलब ये जो अभी आई है अनाउंस हुई है, आप लोग सारे इसके ऊपर अप्लाई करो। नेक्स्ट है प्रोविंस वाइड कवरेज। इनकी जो कवरेज है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट और जो है वो तहसील के ऊपर है। जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है इनके इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये जो है वो मेन जो बड़ी बड़ी डिवीजन्स है वहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी तहसील तक इनका जो है वो दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो बड़ी ही ये अथॉरिटी, और मैं कहता हूँ एसी वगैरह जितने ही एसी खैर वो एक अलग चीज़ हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका जो है वो बहुत मेन रोल होने वाला है। बिकॉज़ ये रिस्पॉन्सिबल तो कमिश्नर को और एसी को है, लेकिन इनके इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर ले जाएँ ये उर्दू में इसका मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे जो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्ट है उसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।